बटन दबाओ हंस के, जीत के आएंगे मस के, और काम करेंगे कस के। उम्मीदवार श्री नरेश जी मस्के, इसके लिए आप देख रहे हैं कि 3 तारीख को उन्होंने जब से फॉर्म भरा है तभी से महायुति के सभी पदाधिकारी जोर शोर से काम कर रहे हैं। और जिस तरह से काम कर रहे हैं, हमें तो उम्मीद है कि पिछले वक्त का जो 4,12,000 का रिकॉर्ड है वो इस बार हम बड़े पैमाने पे तोड़ के आगे निकल जाएंगे। और महायुति के सभी पदाधिकारी यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि उपस्थित है और सब लोग अपने अपने हिसाब से दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं। और किसी भी हालत में इस बार ये जो लास्ट टर्म का जो मार्जिन है वो हम ज़्यादा कैसे बढ़ाए इसके लिए कोशिश करें। उसमें भारतीय जनता पार्टी है, उसमें एनसीपी है, उसमें मनसे है, उसमें आरपीआई है, सभी समविचारी बच्चू कडू की जो पार्टी है विकलांग की प्रहार, वो पार्टी ने भी समर्थन जारी कर दिया है। अलग अलग सामाजिक संस्थाओं ने समर्थन जारी कर दिया। तो बहुत ही अच्छी परिस्थिति महायुति के उम्मीदवार श्री नरेश मस्के जी की है। और हम पूरी कोशिश सभी लोग कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन हमारे कैंडिडेट को मिले। तो आप देख रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पे जो उपस्थित है उसमें हमारे नरेंद्र मेहता जी है, गीता जी जैन है, हमारे रवि व्यास है, देवेंद्र शेड़ेकर है, हमारे मनोज संदीप रानी जी है, हमारे अरुण कदम है, आसिफ शेख है, देवेंद्र शेड़ेकर है, सभी लोग हैं जिन्होंने जी जान से मेहनत करके हमारे उम्मीदवार को कैसे आगे लेके जाए इसके लिए कोशिश जारी कर दी है। राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब जो 12 तारीख को रैली में आए थे, उसके बाद में हमारे ये राज्य के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहब की बहुत बड़ी 8 से 10 हज़ार लोगों की सभा भी यहाँ पे उपस्थित हो गई। कल हमारी चित्राताई वाघ जो भारतीय जनता पार्टी के महिला अध्यक्ष है, उनकी सभा बहुत ही बड़े पैमाने पे मीरा रोड पे स्टेशन पे हो गई। तो उस तरह से अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और कल आज नरेंद्र मोदी जी की जो सभा शिवाजी पार्क पे होने जा रही है, उसमें राज ठाकरे जी भी हाजिर रहने वाले हैं और हमारे बाकी दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी भी हाजिर रहने वाले हैं। कल का दिन जो है वो आखिरी दिन है, क्योंकि कल सुबह से लेकर 5 बजे जो है प्रचार खत्म हो जाएगा। तो उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी फिर एक बार मीरा भाईंदर शहर को जनता को मिलने रैली के माध्यम से मीरा भाईंदर शहर आ रहे हैं। सुबह हम लोग कार्यकर्ताओं को तो 9 का टाइम दे दिया, मगर 10 बजे हम रैली चालू करेंगे, जो कि अशोक सिग्नल चौक डेल्टा है वहाँ से चालू करेंगे। प्लेजेंट पार्क रोड सिग्नल, छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग, सिल्वर पार्क सिग्नल, बालाजी होटल चौक, पूनम सागर रोड, भाजी मार्केट, मीरा रोड स्टेशन, हर्षद भाई पी जोशी चौक, एसके स्टोन सिग्नल, छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग, गोल्डन सिग्नल, भाईंदर पश्चिम पुल, सुभाष चंद्र बोस मैदान, भाईंदर पुलिस स्टेशन क्रॉस रोड, संत श्री खेतेश्वर महाराज चौक, भाईंदर पश्चिम रेलवे स्टेशन सबवे, भाईंदर पूर्व रेलवे स्टेशन, नवघर रोड, नवघर नाका, शिर्डी नगर, विमल चौक, प्रफुल्ल पाटिल चौक, ओम शांति चौक, गोवलकर गुरुजी चौक, रामदेव पार्क चौक, सिनेमैक्स चौक, मेरी गोल्ड, सीएनजी पंप, 15 नंबर बस स्टॉप, हटके चौक, टाटा पावर रोड, चिंचबा देवी मंदिर चौक, घोड़बंदर गांव बस स्टॉप, मॉडर्न कंपनी वेलकर नगर, फाउंटन सिग्नल, चेना, काजूपाड़ा और गायमुख के यहाँ पे ये रैली हम खत्म करेंगे। और गायमुख से ठाणे की रैली चालू हो जाएंगी और उसी दौरान फिर मुख्यमंत्री साथ में ही रहेंगे और उसी दौरान देवेंद्र फडणवीस साहब भी कल ठाणे में आ रहे हैं। तो ये रैली खत्म करके हम उनके सभा में शामिल हो जाएंगे। ऐसी कल की हमने ये बाइक रैली रखी है। शहर में जो लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी को मानने वाला वर्ग बहुत बड़े पैमाने पे है और मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर करने के लिए, उनको पंतप्रधान तीसरी बार होते हुए देखने के लिए लोग आतुर है, 20 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। तो उसी दौरान अगर मुख्यमंत्री फिर आखिरी दिन अगर प्रचार का जो है उसमें आएंगे तो वातावरण जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसलिए हमने ये बाइक रैली का ये मार्ग चुना है।
सर, शहर में हमारे मीराबंदर शहर में दो जगह ऐसे हैं जहाँ पे कि उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया है, जैसे पेंकरपाड़ा में और शांति गार्डन के पीछे। नहीं, पेंकरपाड़ा में आपको पहली बात तो ये बताता हूँ कि पेंकरपाड़ा में जिस चीज के लिए उन्होंने बहिष्कार रखा था, वो जो निर्णय है, वो निर्णय मैंने कमिश्नर साहब से बात किया और वो निर्णय पीछे लेने को बताया। और जो रेड मिक्स का प्लांट है उसको परमिशन नहीं मिलेगी, कमिश्नर ने मुझे वैसे उनके साथ बात करने के बाद कह दिया। तो हम लोग विनती करेंगे, मैंने तो हमारे जो राजू भोयर है और परशुराम है उनको, नगर सेवकों को बोला है कि उन लोगों को जाके मिलके वो प्लांट किसी भी हालत में चालू नहीं होगा, क्योंकि वो गलत ही है। शहर के जो नागरिक बस्ती है उसके बीचों बीच अगर कोई भी रेडीमिक्स का प्लांट लगाता रहेगा तो वो लोग बहिष्कार तो लंबे की बात है, मगर हम लोग ही उसको समर्थन नहीं देंगे। आपने सर एसटीपी प्लांट के लिए आप गए थे, काफी आवाज उठी शांति गार्डन के पीछे, उनको भी आपने आश्वासन दिया था, लेकिन आप फिर वो लोग विरोध कर रहे हैं उसका। नहीं, देखिए, एसटीपी प्लांट तो शहर की जरूरत है। अभी ऐसे भी नहीं है ना कि हर चीज में अगर ये चीज नहीं होगी तो मतदान के ऊपर बहिष्कार करेंगे। ये तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम तो काम करने के लिए लोक प्रतिनिधि के तौर पे सभी पार्टी के लोग तो और कार्यकर्ता हम आगे जाते हैं, मगर ये बात नहीं है ना कि मेरा गटर नहीं होगा, मेरा रास्ता नहीं होगा, मेरा ये नहीं होगा तो मतदान के ऊपर बहिष्कार करना भी गलत है। देखिए, मतदान ये मतदान है। 5 साल के बाद में एक बार आपको आपका नेता चुनने का अधिकार संविधान ने प्रदान किया, तो हम ठीक है, जो चीज है वो होने वाली जो चीज है वो होती रहती है, क्योंकि लोक प्रतिनिधि के तौर पे हम भी उसके पीछे लगते हैं। मगर ऐसा भी लोगों ने कहना गलत है कि ये चीज नहीं होगी, हमको ये चीज नहीं चाहिए और वो नहीं चाहिए, इसलिए अगर हम मतदान के ऊपर बहिष्कार करेंगे तो वो भी उन्होंने, मैं उनको आदर करता हूँ कि हम जो भी चीजें हैं उसके ऊपर ध्यान रखेंगे, मगर आपको जो मतदान का अधिकार किया है उसका वापर करें। सरनेक साहब, 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर गिलबर्ट सेठ और आपके जो चुनावी प्रत्याशी उनकी तस्वीरें वायरल हुई थी, किस बात को लेकर उनका सपोर्ट मिल रहा है आपको? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी और गिलबर्ट मेंडोसा जी की बात हो गई है, उनकी मुलाकात हो गई है। बैठक होने के बाद गिलबर्ट मेंडोसा जी ने मुख्यमंत्री जी के साथ कुछ बातों के ऊपर, उत्तन के डेवलपमेंट के विषय पर और मीरा भाईंदर के डेवलपमेंट के विषय पे बहुत अच्छी तरह से बातें की और उनको प्रॉमिस मुख्यमंत्री जी की ओर से कुछ चीज़ों में मिला है। और उसको देखते हुए उन्होंने जो उत्तन वासियों को आह्वान कर दिया कि हमारी जो महायुति का उम्मीदवार है नरेश जी मस्के, उसको मतदान करना चाहिए, ऐसा उन्होंने आह्वान किया और हमारे कैंडिडेट जो है उनको जाके मिले। तो जो बातचीत हुई है उस बात में वो तो डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा था कैसा? नहीं, आप तो ये बातें जो है ना वो मुझे जो बातें पता है, उनकी मुलाकात होगी और कुछ बातों के ऊपर उनकी मुख्यमंत्री जी ने उनको सहायता करने का प्रॉमिस कर दिया, तो उसमें शायद वो भी हो सकता है। सरनाईक साहब, ठाणे लोकसभा में 2 बार मुख्यमंत्री, 2 बार उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, भाजपा की पूरी ताकत, शिवसेना की पूरी ताकत लगाई जा रही, क्या कोई शक है क्या? क्यों शक रहेगा? ये तो हमारी ताकत है। हमारे लोग इंतजार करते रहते कि नेता कब आएंगे। हम तो योगी जी के लिए भी कोशिश अभी तक कर रहे हैं कि योगी जी भी शायद आएंगे, क्योंकि किसी और मतदार में नहीं लगाएंगे। नहीं, हर मतदार संघ में देखिए 5 टप्पा हो गया और 2 टप्पे मतदार संघ के भारत देश में बाकी है, मगर हर जगह पे अभी आप तो ऐसा भी कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी परसों रैली करके गए और वापस कल आ रहे, आज आ रहे, ऐसे नहीं होता है ना। देखिए, ये प्रचार का मुद्दा रहता है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो तो हम तय करेंगे। और अगर हमारे लोगों की मांग है, कार्यकर्ताओं की मांग है, अगर लोगों की इच्छा है कि नेतागण आना चाहिए तो हम लेके आएंगे। प्रयास लगाए जा रहे हैं जिस प्रकार से पूरी सड़क, शहर की सड़कें खराब हैं, उसमें ये लगाया जा रहा है वोटिंग परसेंट पे फर्क पड़ सकता है। देखिए, ये बात आपकी सही है कि रास्ते जिस वक्त पूरे होने चाहिए उस वक्त तक नहीं होंगे, क्योंकि मई एंड की डेडलाइन हमेशा हर साल हम लोग देते हैं। अभी तो कंक्रीट रोड हो रहे हैं, मगर भले कौन से भी रास्ते हो, बारिश के अंदर वो रास्ते पूरे होने चाहिए और बारिश के अंदर रास्ते पे अगर खड्डे रहेंगे वो भी भरने चाहिए। ऐसे तो हमेशा हर साल सभी लोक प्रतिनिधि प्रशासन के माध्यम से वो पूरा करते हैं। इस साल हकीकत है कि सीमेंट कंक्रीटीकरण का काम शहर में बहुत बड़े पैमाने पे चालू है, क्योंकि राज्य शासन ने बहुत बड़ा निधि इस शहर के सीमेंट कंक्रीटीकरण के लिए लिया है, मगर प्रशासकीय लेवल पे जो टाइम पे होना चाहिए काम वो नहीं हो गया। फिर भी हम नागरिकों को आह्वान करते हैं कि तकलीफ खाली ये 2-3 महीने हो गई, मगर जिंदगी भर की तकलीफ सीमेंट कंक्रीट के रास्ते होने के बाद दूर हो जाएगी। तो हम आह्वान करते हैं
थोड़ी सी तकलीफ होगी, हमें थोड़ा उम्मीद है कि ये 6-8 महीने में रास्ते पूरे हो जाएंगे। सरनाईक साहब, रास्ते के लिए आप भले 1800 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हो, बना रहे हो पूरे शहर में, लेकिन उस रास्ते की क्वालिटी पर ना तो अधिकारियों का ध्यान है, ना लोक प्रतिनिधियों का ध्यान है। रास्ता इधर बनता है, उधर दरारें पड़ती है। क्या इस क्वालिटी के रास्ते के लिए आप दावा करोगे? अभी देखिए, ये लोकसभा इलेक्शन की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप बोल रहे हैं जो चीज है ना उसके ऊपर गौर किया गया। 4 चरण में जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज कम था, क्या 5वें चरण में हम कोशिश करेंगे, इसलिए हम सभी लोग, देखिए आपको तो आपने हम सभी लोगों को शायद पहली दूसरी बार ही एक साथ में देखा रहेगा। अगर हम सब लोग साथ में मिलकर अगर शहर का विकास करेंगे और जिस तरह से हम लोगों के पास जाएंगे तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि हमारे साथ सभी पार्टी के प्रमुख नेता आज है। तो हम कोशिश करेंगे वोटिंग का जो मामला है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आह्वान करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी उतरिए, और जो पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार पंतप्रधान आपको करना है तो उसके लिए वोटिंग ज़्यादा होना जरूरी है। सर, सरनाईक साहब, जो भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को सपोर्ट कर रही है इस लोकसभा के चुनाव में, आने वाले दिनों में फिर विधानसभा के चुनाव भी होंगे, तो ये जो आज जो समीकरण बना हुआ है उसी समीकरण के मुताबिक क्या विधानसभा में भी आप यानी शिवसेना शिंदे कोतवाली क्या ये बीजेपी का साथ देगी? आपको क्या दो राय है? इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस जगह पे शिवसेना का उम्मीदवार है उस जगह पे भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करी, और जिस जगह पे भारतीय जनता पार्टी है वहाँ पे शिवसेना सपोर्ट करी है। जहाँ पे एनसीपी का उम्मीदवार है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना उसको सपोर्ट कर रही है। ये महायुति है और ये गठबंधन है, और हमारा गठबंधन जो है वो मुझे नहीं लगता, कुछ लोगों ने आपसी खुद को मुख्यमंत्री कराने के लिए गठबंधन तोड़ा था। तो वो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री अजित पवार साहब ने जो चीजें गलत लोगों ने की थी वो उसके ऊपर गौर नहीं करते हुए हम लोग ये नई आघाड़ी युति जो है हमारी हो गई है। तो मुझे यही लगता है कि ये हमारा गठबंधन कायम रहेगा और पूरे केंद्र में और राज्य में हमारी सरकार फिर एक बार आएगी। धन्यवाद। पूरे आमदार खड़े रहेंगे आपके लोकसभा के सांसद के लिए सीटें कम नहीं हुई, कम की गई। अरे बाबा रुको ना जरा, अभी बीजेपी ने सीटें ले ली, मेरे भाई कोई चीज आपके कायम रहेगी? अरे भाई मेरे, पहले हमारे लोकसभा में उम्मीदवार को ज्यादा से ज्यादा वोटों से हमें जाने दीजिए। हाँ, आप लोग भी वोट करें नरेश मस्के जी को। हाँ, हम आप सभी लोगों का आह्वान करते हैं। हाँ, बटन दबाओ हंस के, जीत के आएंगे मस्के और काम करेंगे कस के। सरनाईक साहब ने ऐड कर दिया, और आपको भी रोज मिलेंगे वो हंस के। अरे एक मिनट गीता जी बोलिए। नहीं, बस आप लोगों के जरिए यही हम सभी को आह्वान करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोगों के चैनल लोगों तक पहुंचती है तो कम से कम मतदान करने का आप उनको जाहिर आह्वान करिए कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान के लिए लोग उतरे, और फिर कहा मस्के जी को जिताइए और मोदी जी के हाथ मजबूत कीजिए। मैं तमाम मीरा भाईंदर शहर वासियों से विनती करना चाहता हूं, इस मीरा भाईंदर के बहुत सारे सपने अभी बाकी है जो पूरे करने हैं, और उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाना है, और उसके लिए नरेश मस्के जी को यहाँ से जिताना है। और हमारी निशानी है धनुष्यबाद। केंद्र सरकार के माध्यम से चाहे सॉल्ट पैन की ज़मीन की बात हो, स्टेडियम की बात हो या कोस्टल रोड की बात हो, ऐसे कई सारे काम है जो आने वाले समय में कराने। और मुझे विश्वास है कि नरेश मस्के जी यहाँ से जीत के आएंगे तो केंद्र तक हमारी बात जोर से रखेंगे। इसलिए सभी शहरवासियों से विनती करते, अपील करते हैं कि आप सभी लोग 20 तारीख को अपने परिवार के साथ नीचे आए और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, अपना वोट भी कराए, पड़ोसी भी कराए। और याद रखिएगा, निशानी है धनुष्यबाण। आपका धनुष्यबाण को वोट देना मतलब नरेंद्र मोदी जी को वोट देना है। धन्यवाद।